हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कस करेंगे फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशन। फाइल और फोल्डर को आप कैसे बनाएंगे और उसके उसके ऊपर जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर में जो आपकी फाइल होती है, फाइल का क्या रोल होता है, उसको किस हिसाब से उसको क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें, फाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा। कंप्यूटर के ऊपर जो फाइल है वो एक तरह की ऑब्जेक्ट का काम करती है, मतलब एक तरह का कंटेनर्स है जो अपने अंदर किसी भी तरह का जो डाटा है, कोई इंफॉर्मेशंस है या कोई सेटिंग्स है, कमांड्स है, उसको स्टोर करके रखती है। तो इन्हें GUI, जो ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, जहाँ पे आप ग्राफिकली देख सकते हैं चीज़ों को, फाइल डिस्प्लेज आइकन, जो आपकी फाइल्स होती है, फाइल का आइकन बना होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। दैट रिलेट टू द प्रोग्राम, जो उस प्रोग्राम से संबंधित होती है। दैट ओपन द फाइल, फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर इज़ एन आइकन एसोसिएटेड विद द एडोब एक्रोबेट। जैसे आप एडोब एक्रोबेट जो आपका सॉफ्टवेयर है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फाइल्स होती है। तो इफ़ दिस फाइल वाज ऑन योर, अगर ये इसकी फाइल आपके कंप्यूटर के ऊपर है तो आप उसको डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसका एक आइकन जैसा बना होता है, उस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर होगा एडोब एक्रोबेट रीडर, वो उस फाइल को ऑटोमेटिकली ओपन करेगा। तो टाइप्स ऑफ फाइल ऑपरेशन, फाइल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। फाइल आर नॉट मेड फॉर जस्ट रीडिंग द कंटेंट। इसको सिंपल इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप सिंपल उसको रीड करें। वी कैन आल्सो परफॉर्म सम अदर, इसके ऊपर काफ़ी सारे दूसरे भी ऑपरेशन किए जाते हैं। फाइल दोज आर एक्सप्लेन बिलो। जैसे रीड ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन मीन्स टू रीड द इंफॉर्मेशन। फाइल से आप केवल इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, विच इज़ स्टोर्ड इन टू द फाइल। जो भी डाटा आपके फाइल के अंदर होगा आप उसको सिंपल रीड करेंगे। राइट ऑपरेशन भी आप इसमें कर सकते हैं, फॉर इंसर्टिंग सम न्यू कंटेंट, मतलब फाइल के अंदर आप कुछ डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप रीनेम, उसका नाम बदल सकते हैं, चेंज द नेम ऑफ फाइल। कॉपी कर सकते हैं आप फाइल को किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। सॉर्टिंग और अरेंज द कंटेंट्स ऑफ फाइल, आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मीन्स फाइल में आप उसको अंदर जो उसमें डाटा है आप उसको ऑर्डर वाइज ला सकते हैं। मूव, आप उसको मूव कर सकते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, या कट करके भी आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ये अलग अलग ऑपरेशंस है जो आप फाइल के ऊपर कर सकते हैं। ये सेम जो ऑपरेशंस है, यही सेम ऑपरेशन आप फोल्डर के ऊपर भी कर सकते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द वे रिकॉर्ड्स आर फिजिकली अरेंज्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है या CD है या पेन ड्राइव है, उसका जो आपका फाइल सिस्टम होता है उसमें फाइल को किस तरह से वो रखता है, मतलब ये एक व्यवस्था है उसको रखने की। सेकेंड है टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जनरली दो तरह से, जैसे सीक्वेंशियल होगी, सीक्वेंशियल आपकी सीरीज़ में चलेगी, या फिर रिलेटिव होगी, इसमें आपका सेल वाइज फाइल रहेगी। तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल देखते हैं, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड अरेंज्ड इन द सीक्वेंस। तो इसमें जो आपकी फाइल होगी वो सीक्वेंस रहेगी, मतलब जैसे नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरह से। दे आर रिटर्न टू द फाइल द फर्स्ट रिकॉर्ड, पहले फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड आएगा, फिर आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से आपका सीक्वेंस में चलती है फाइल। और जो आपका रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन ए रिलेटिव फाइल आर नंबर्ड पोजिशंस, नंबर पोजिशंस कॉल्ड सेल। इसमें जो आपका डाटा जो रखा जाता है ये आपका सेल में रखा जाता है, और सेल जो आपका सेल होता है, सेल में फिर उसका उसकी पोजीशन होती है, उसका एड्रेस होता है। दीज सेल्स आर ऑफ फिक्स्ड इक्वल लेंथ, इसका जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, एंड आर कंसिक्वेंटली नंबर्ड फ्रॉम 1 to n।
और जो सेल्स होते हैं ये आप इस तरह से इनको नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n नंबर्स तक ये चलता है, वेयर 1 इज़ द फर्स्ट सेल एंड n इज़ द लास्ट अवेलेबल सेल इन द फाइल। तो ईच सेल आइदर कंटेन्स ए सिंगल रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हो सकता है एक सेल के अंदर, या फिर एम्प्टी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। तो रिकॉर्ड्स इन ए रिलेटिव फाइल आर एक्सेस्ड अकॉर्डिंग टू सेल नंबर। तो अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो सेल के जो नंबर है, नंबर की हेल्प से उसको एक्सेस किया जाएगा। तो सेल नंबर इज ए रिकॉर्ड्स रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर। तो सेल का जो नंबर होगा वो एक तरह का जो उसके अंदर जो रिकॉर्ड है सेल के अंदर वो उसका ही नंबर होगा। इट्स लोकेशन रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, कि कहाँ से आपकी फाइल जो है शुरू हो रही है। तो ये दो तरह के आपका एक तरह का मेथड है, सिक्वेंशियल और दूसरा आपका रिलेटिव। सेकंड कंसेप्ट है आपका फोल्डर। तो फोल्डर आल्सो कॉल्ड, इसको डायरेक्टरी भी कहा जाता है। जो पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें इसको डायरेक्टरी कहा जाता है। फोल्डर आपका GUI वेस्ट पे कहा जाता है इसको, जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसमें इसको फोल्डर कहा जाता है। और जो आपका कमांड लाइन वेस्ट होता है उसमें इस चीज़ को डायरेक्टरी कहा जाता है। इज ए स्पेस यूज टू स्टोर फाइल्स। इसके अंदर आप फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। फोल्डर के अंदर आप फोल्डर स्टोर कर सकते हैं। फोल्डर के अंदर आप किसी भी तरह का कोई भी जो डाटा है, सॉफ्टवेयर है, वो आप रख सकते हैं। एंड शॉर्टकट्स ऑन ए कंप्यूटर व्हेन ब्राउजिंग कंप्यूटर फाइल यूजिंग फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर की सहायता से जब आप उसको ब्राउज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, जैसे विंडो एक्सप्लोरर है, जब आप उसको खोलते हैं, जैसे माई कंप्यूटर खोलते हैं या माई डॉक्यूमेंट आप खोलते हैं, तो आप उसको एक्सेस करते हैं तो उसका एक आइकन बना होता है। द आइकन्स फॉर फोल्डर शुड लुक सिमिलर टू द, इस तरह से फोल्डर का आइकन्स होता है, उसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब जो फोल्डर जो डायरेक्टरी जो फोल्डर होता है आपका, उसका स्ट्रक्चर ये अलग अलग तरह का होता है। जैसे पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, तो इसमें सबसे पहले रूट डायरेक्टरी होगी। रूट डायरेक्टरी का मीन्स कि जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। जैसे आपका C है, C ड्राइव से आपका स्टार्ट हो रहा है, या D ड्राइव से आपकी स्टार्ट हो रही, तो वहाँ पे आपका कोई जो पहला शुरू से जो फोल्डर बनेगा, जैसे F1 आपका एक फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर आपकी एक फाइल होगी। तो ये सिंपल आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी। अब जो आपका 2 लेवल डायरेक्टरी है उसमें जैसे रूट जो डायरेक्टरी है वो user1 है, ये आपका मेन फोल्डर है। इसके अंदर आपके फिर 2 फोल्डर और है, F1 एंड F2। इसके अंदर फिर तो ये आपका 2 लेवल हो गया, तो इसके अंदर आपकी फाइल्स होगी। फिर आपका हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी जैसे रूट आपका user1 है, इसके अंदर फिर F1 2 है, फिर उसके अंदर F7 8, इस तरह से आगे मतलब एक तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो फिर इस चीज़ को हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ट्री स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर में भी जैसे user1 है, इसके अंदर आपकी 2 फोल्डर है, फिर इसके अंदर आपके 2 फोल्डर है। user2 है, इसके अंदर भी इस तरह से 2 फोल्डर है, उसके अंदर फिर आगे। तो एक तरह का ये जो स्ट्रक्चर जब आगे एक्सपेंड होता जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक तरह का ये ट्री शेप हो जाएगा, इसलिए इसको ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो लास्ट कंसेप्ट है हमारा व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, लाइक आपके पास पेन ड्राइव है, या हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, CD DVD है, या कोई और स्टोरेज डिवाइस है, उसमें जो एक तरह का टेक्निक्स होती है, मैकेनिज़्म होता है जो डाटा को अपने पास जो है स्टोर करके रखती है, उसी चीज़ को फाइल सिस्टम कहा जाता है। तो फाइल्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ कोरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी, तो फिर उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रखा जाता है सेकेंडरी डिवाइसेस के ऊपर, या नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज लाइक मैग्नेटिक डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होगी, CD DVD होगी, या टेप्स के ऊपर। दैट इज़ ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, एक तरह का तरीका है दैट इज़ यूज्ड एज ए मीडियम फॉर गिविंग इनपुट्स एंड रिसीविंग आउटपुट फ्रॉम दैट प्रोग्राम। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप फाइल कंप्यूटर में रखते हैं, वो उसको फिजिकली जो आपकी डिवाइसेस होती है वो उसके ऊपर अपने ऊपर रखती है, इंफॉर्मेशन को वहाँ पे वो राइट करती है और वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन आपको देती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, एक तरह का जो मैकेनिज्म है, इसी को ही फाइल सिस्टम कहा जाता है। तो अब प्रैक्टिकली हम स्टेप डिस्कस करेंगे, फाइल को कैसे बनाते हैं और फिर फोल्डर को आप कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहले जो फाइल का कंसेप्ट है, फाइल को आप बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एप्लीकेशंस होनी चाहिए, मतलब जिस भी तरह की कोई एप्लीकेशन होगी उस तरह की ही वो फाइल क्रिएट करती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे सबसे पहले जैसे बेसिक्स अगर स्टार्ट करें, लाइक स्टार्ट बटन, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपके पास एसेसरीज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटपैड, ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन मानी जाती है नोटपैड। तो नोटपैड जो है ये एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है, इसके ऊपर आप बेसिक HTML DHTML की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप सिंपल आप टाइपिंग भी कर सकते हैं और टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप टेक्स्ट इसके ऊपर राइट करें। तो अगर आप जैसे यहाँ पे हम सैम्पल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, अब जैसे ये आपका सैम्पल डॉक्यूमेंट्स है, सैम्पल डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपने इसकी ये आपने टेक्स्ट एडिट की, तो इसमें इस तरह की आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं सिंपल। अब जब आप इसको यहाँ से इसके जो स्टेप्स है, जैसे आप फाइल मेनू में जाके यहाँ से इसको आप सेव करें, तो ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर देगा। तो जहाँ भी आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आ रही है वो TXT है। TXT मीन्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे जैसे डेमो लिखे आप डेमो, तो ये डेमो आपकी फ़ाइल का नाम हुआ, और ये टाइप ऑफ जो इसका फाइल का जो टाइप होगा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, इसी से पता लगेगा कि ये टेक्स्ट फाइल है। तो ऑटोमेटिकली आप इसको सेव करें, क्लोज करें, तो इस तरह से आपकी जो डेमो नाम की फ़ाइल है वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। तो जब आप इसको एक्सेस करेंगे, ये आपकी डेमो नाम की फ़ाइल है, ये डेमो नाम की फ़ाइल है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आइकन जो है वो क्रिएट करेगी, आइकन आपका क्रिएट करेगी। आप इसको देख सकते हैं आइकन, अगर आप इसको ऐसे हाईलाइट करें तो टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फाइल का नेम आपका डेमो है, टाइप ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, और ये यहाँ पे बताएगा कि ये किस चीज़ में बनी हुई, नोटपैड की ये फाइल है, लोकेशन कहाँ पे ये स्टोर की हुई, सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स है, यूज़र्स के अंदर अनिल के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल रखी हुई, इसका साइज है आपका यहाँ पे बताएगा कितने बाइट्स आपका साइज है, कब क्रिएट हुई ये इसमें आपको बता देगा। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी। सेकंड थिंग, अगर आप जैसे MS वर्ड में फ़ाइल बनाना चाहते तो सेम इस तरह से ऑल प्रोग्राम, आप ऑफिस को ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो अगर आप यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, फाइल देन सेव, तो आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनेगा, मतलब MS वर्ड की फ़ाइल बनेगी। तो इसमें आप डेमो 1 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये इसका आपका टाइप होगा सेव एज टाइप, मतलब डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो फाइल का नेम, इसको सेव करें आप, इस तरह से आपकी वर्ड की फ़ाइल बनेगी। तो ये आपकी डेमो 1, तो ये आपकी 2 फाइल क्रिएट होगी, ये अलग फाइल है और ये आपकी अलग फाइल है, तो ये डेमो फाइल होगी। इससे यहाँ से आइकन से भी पता लग रहा है इसमें W लिखा हुआ है, तो ये आपकी वर्ड फाइल है। सेम इस तरह से प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे फाइल का नेम होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, DOCX ये इसकी एक्सटेंशन है, और किस में बनी हुई है, मतलब फाइल बनी हुई है और किस में ओपन होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगी, कहाँ, लोकेशन और साइज। तो ये बेसिक, ये जितनी भी तरह की एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे उतनी डिफरेंट तरह की आपकी फाइल्स बनती रहेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे ये है, तो इसमें आपका आइकन से, ये आपकी PDF की एक्रोबैट रीडर डॉक्यूमेंट PDF की फ़ाइल है, आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ पे तो ये आपकी X लिखा हुआ एक्सेल की फ़ाइल है। इस तरह से आपकी डिफरेंट फाइल्स है। सेम इस तरह की आपकी जो पिक्चर्स होती है, पिक्चर भी आपकी अलग अलग टाइप्स की होती है, तो पिक्चर भी एक तरह की जो है आपकी फ़ाइल है।
तो जैसे आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाके पिक्चर्स में देखें, सैम्पल पिक्चर्स आपके पास ये सिंपल, तो ये भी एक तरह की फाइल्स है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका नाम है और आपका टाइप, इसका जो फाइल का टाइप है ये JPEG, ये एक्सटेंशन है इसकी, क्योंकि जो पिक्चर्स होती है पिक्चर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो बिटमैप इमेज अलग होती है, JPG अलग है, PNG अलग है, टिफ अलग है, इस तरह के अलग अलग पिक्चर के टाइप्स होते हैं क्वालिटी के हिसाब से। और आपकी अगर आपके पास म्यूजिक है तो म्यूजिक की जो आपके पास फाइल्स है ये भी आपकी एक तरह की म्यूजिक की फ़ाइल है। तो ये भी आपकी एक फ़ाइल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका नाम है और ये आपकी टाइप्स ऑफ फाइल MP3 फाइल है ये आपकी। सेम बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास वीडियोज़ है तो वीडियोज़ में भी जो आपकी फ़ाइल है ये वीडियो फाइल है आपकी। तो ये आपकी इस तरह से विंडो मीडिया प्लेयर की फ़ाइल है ये, और ये आपकी इसकी एक्सटेंशन है WMB। तो फाइल जो है वो अलग अलग तरह की होती है, जिस भी तरह की एप्लीकेशन है उसी तरह की आपकी फ़ाइल होती है। अब जो फोल्डर है आपका, फोल्डर को आप कैसे बनाएंगे, फोल्डर को आप सिंपल डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। जो आपका पूरा एरिया है, आपने बिल्कुल जो आपके पास खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। बाकी किसी भी जो भी आपके पास कोई फोल्डर दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक नहीं करना है। जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ आपने राइट क्लिक करना है, देन न्यू में जाके आप यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, जैसे सैम्पल फोल्डर है हमारे पास। तो इस तरह से आपका फोल्डर क्रिएट होगा, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ये आपका अंदर से खाली है। इसके अंदर आप दूसरा फोल्डर बना सकते हैं, आप जितने भी मर्जी आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हैं। जो मैंने अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताया वो यही बिल्कुल सिंपल है, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो इस तरह से आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे 1 इसका नाम दिया, फिर आप दूसरा फोल्डर बना सकते हैं जैसे फोल्डर, तो इसका आप 2 दे सकते हैं। तो ये सैम्पल के अंदर आपके 2 फोल्डर है। इसी तरह अगर आप 1 के अंदर भी बना सकते हैं, फिर यहाँ से बैक करके 2 के अंदर भी बना सकते हैं। तो फोल्डर एक तरह का कंटेनर है, एक तरह का बैग है ये, इसमें आप जितना मर्जी डाटा रख सकते हैं। तो इस तरह से आप फोल्डर को बना सकते हैं। अब अगर माई कंप्यूटर को आप ओपन करें और इसके बाद आप जैसे D ड्राइव से आपके पास या E ड्राइव से, इसमें भी आप फोल्डर बना सकते हैं D ड्राइव। तो आपने वहीं क्लिक करना है जहां आपका स्पेस, खाली स्पेस है। आपने किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक नहीं करना है, जहां खाली स्पेस है वहां क्लिक करना है। फिर आपने वहां पे फोल्डर क्रिएट करना है, उसको नाम दे के एंटर यूज़ करना है, फिर आपका फोल्डर बनेगा। फिर इसको आप ओपन करके फिर इसके अंदर आप फोल्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइल एंड फोल्डर को बना सकते हैं। अब लाइक जैसे ये आपका डेमो फाइल है और ये आपका सैम्पल का फाइल एंड फोल्डर। तो इसमें बेसिक दूसरे जो बेसिक ऑपरेशन है वो भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके आप ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर आपने कुछ इसमें चेंजेस वगैरह करने तो आप एडिट कर सकते हैं, या आप इसको कट करके यहाँ से किसी दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। आपने डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसका नाम अगर आपने बदलना है तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ में जो मैंने पहले आपको बताया था, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फाइल के बारे में देख सकते हैं। सेम कंसेप्ट आपका फोल्डर के ऊपर चलेगा। आप इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, आप इसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट शॉर्टकट बना सकते हैं, इसका डिलीट कर सकते हैं आप इसको, इसका नाम आप बदल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मेजर जो डिफरेंस आपका जो फाइल और जो फोल्डर है, मेजर जो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो आपकी फाइल है, फाइल के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होगी वो आपकी रिटन फॉर्म में होगी। जैसे आपका कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा होगा, या कोई शेप आपने लगा रखी होगी, चार्ट होगा, कोई डायग्राम होगा, या आपकी कोई पिक्चर होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ाइल के अंदर रहेगी। और जो फोल्डर के अंदर आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहेगी। फोल्डर के अंदर आप जो आपकी फ़ाइल बनी हुई वो आप फोल्डर के अंदर रखेंगे। या आपका कोई सॉन्ग है आप इसको रखेंगे, या आपकी कोई वीडियो है वो आप इसके अंदर रखेंगे, या आपका के पास कोई सॉफ्टवेयर है वो चीज़ आप फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से आप सिंपली फाइल एंड फोल्डर बना सकते हैं।